दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में फ्राइडे को कुछ मामूली सी तेजी देखने को मिली है, लेकिन जेपी एसोसिएट में अपर सर्किट लग गया। तो इसके पीछे भी बड़ी वजह जिसकी वजह से अपर सर्किट लगा, यहाँ पे जेपी ग्रुप से देख सकते हो कि एक और खबर निकल के आ रही है। जेपी ग्रुप की एक कंपनी नीलाम होने जा रही है। तो क्या है ये खबर, अच्छे से समझेंगे और क्या वाकई में जिस तरह से जेपी एसोसिएट की कंपनियां एक के बाद एक नीलाम हो रही है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने अनिल अंबानी ग्रुप केस में देखा होगा, उनकी सारी कंपनियां एक करके नीलाम हुई, लेकिन अंत में उनकी रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर ने उनकी लाज रख ली और आप देख सकते हो कि कंपनी कर्ज मुक्त हुई। क्या बिल्कुल वैसा ही जेपी पावर भी करेगा? क्या ये कंपनी आने वाले समय शानदार प्रदर्शन कर सकती है? तो वाकई में इसके अंदर बहुत सारा स्ट्रेंथ है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जेपी पावर के फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को क्लोजिंग 19.79 के आसपास रही, 0.41% की तेजी के साथ, यानी लगभग आधा परसेंट की तेजी में क्लोजिंग दी। यानी स्टॉक 20 रुपये के आसपास है इस समय। स्टॉक देख सकते हो कि इस समय थोड़ा सा दबाव में जरूर है, लेकिन यहाँ पे इसका रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा रहा है। पिछले 10 सालों में जिसने निवेश किया होगा उसको तो नुकसान हो रहा है, बिल्कुल 8% का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये कोविड काल में स्टॉक 50 पैसे के आसपास आ गया था। तो काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। एक समय स्टॉक 100 के ऊपर था, लेकिन पिछले 5 सालों में जिसने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया उसको बहुत भारी मल्टीबैगर रिटर्न मिला है। 864% का बम्पर रिटर्न दिया है स्टॉक ने। पिछले 2 साल की बात करें, इसने 193% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 1 साल में इसने 199% यानी 200% का बम्पर रिटर्न दिया है। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 3 गुना यहाँ पे हुआ है। पिछले 6 महीनों की बात करें, यहाँ पे 37% की तेजी बनी है। पिछले 1 महीने में यहाँ पे 9% की तेजी बनी है, लेकिन 1 वीक की बात करें यहाँ पे 12% का शानदार रिटर्न दिया है। यानी पिछले 1 सप्ताह से स्टॉक में ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू हुआ है। और इस सप्ताह के दौरान भी देखें तो जो NCLT की खबर निकल कर आई थी जेपी एसोसिएट के ऊपर, उसके बावजूद भी स्टॉक ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब जेपी एसोसिएट की बात करें, स्टॉक बहुत ज़बरदस्त गिरा। आप देखें तो लगातार लोअर सर्किट लगे, लेकिन अब यहाँ पे फिर अपर सर्किट लगा है। स्टॉक 11.37 पर 5% के अपर सर्किट के साथ में आगे बढ़ने में कामयाब हुआ है। तो इसके पीछे जो बड़ी वजह है, कंपनी जो NCLT नीलाम हो गई, इसकी जो प्रक्रिया को जो मंजूरी मिली है 3 जून को, अगर आप देखें तो हॉनरेबल NCLT की तरफ से इसको अलाउड किया गया है, लेकिन उसके अपील किया उसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो यहाँ पे सस्पेंड किया गया जिनको, उन्होंने अपील की थी कि इसके ऊपर इस NCLT की प्रक्रिया को रोका जाए। इसको अपील को यहाँ पे सुनने की यहाँ पे NCLAT ने उसको अपील को मान लिया है और अब इसके ऊपर सुनवाई होगी। तो 24 जून 2024 को यहाँ पे इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। तो NCLAT की तरफ से आने वाले समय क्या इसका फैसला होगा, क्या NCLAT की जो प्रक्रिया उसको बरकरार रखा जाएगा या फिर उसको रद्द किया जाएगा। इसी वजह से थोड़ा सा देखें तो पॉजिटिव माहौल फिर बना और स्टॉक में अपर सर्किट लगाए, तो थोड़ी सी राहत मिली है कंपनी को। आने वाले समय क्या होगा देखना होगा। लेकिन जेपी ग्रुप की एक दूसरी और कंपनी दिवालिया होने जा रही है। यानी आप देख सकते हो कि जयप्रकाश ग्रुप जो बहुत बड़ा एक घराना था, अब वह देख सकते हो बिल्कुल अनिल अंबानी जैसे ही इस ग्रुप के ऊपर भी एक तरह से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक के बाद एक सारी कंपनियां नीलाम हो रही है और देख सकते हो कि ये जो कंपनी है इनकी हेल्थ केयर कंपनी, जिसके ऊपर 1000 करोड़ रुपये का कर्ज है, यह नीलाम होने जा रही है। तो NCLT ने जेपी हेल्थ केयर के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू करने का आदेश दे दिया है। यह जेपी ग्रुप की आखिरी मूल्यवान कंपनी है जिसे बैंक्रप्सी के लिए एडमिट किया गया है। देश की कई दिग्गज कंपनियों ने इसमें खरीदने की दिलचस्पी दिखाई है। इसमें फोर्टिस हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल्स, मेदांता, मैक्स हेल्थ केयर, तो ऐसी जो बड़ी बड़ी यहाँ पे देखो कि हॉस्पिटल चेन्स है वो यहाँ पे बोलियां लगाने को तैयार है। तो यहाँ पे देखो कि फ्राइडे के दिन ही NCLAT की इलाहाबाद पीठ ने जेसी फ्लावर्स द्वारा जो यहाँ पे दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की जो गुजारिश की गई थी, इसको मान लिया गया है। अब यहाँ पे देख दो इसके ऊपर दिवालिया प्रक्रिया शुरू होगी, यानी इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो मनोज गौड़ की जो कंपनी है जयप्रकाश एसोसिएट को इस महीने ही कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के लिए स्वीकार किया गया है। और जबकि सुरक्षा रियल्टी के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने पहले ही ग्रुप की एक और कंपनी जेपी इंफ्राटेक नियंत्रण पर भी अपने हाथ में ले लिया है। जेपी के नोएडा जेपी विश टाउन स्थित मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स है, जेपी हेल्थ केयर, जेपी इंफ्राटेक, ये इनकी अलग अलग साउंड कंपनियां हैं। तो देख सकते हो कि इनका भारी भरकम कर्ज है, बैंकों का है, जेसी फ्लावर्स का कर्ज है। तो अब ये टोटल मिला के इसके ऊपर 1000 करोड़ रुपीज़ का बकाया है
और अब ये नीलाम होगी। तो यहाँ पे लैंडर्स ने शार्दुल अमरचंद मंगलदास को अपना एडवाइजर बनाया है। यस बैंक ने जेपी हेल्थ केयर के शेयरों को गिरवी रखकर जेपी इंफ्राटेक को लोन दिया था। मार्च 2023 में जेपी फ्लावर्स एआरसी ने जो गिरवी शेयरों को भुगतान पर जेपी हेल्थ केयर के 63.6% की हिस्सेदारी ले ली थी। यस बैंक ने अपना सारा का सारा कर्ज जो था वो ट्रांसफ़र कर दिया अपना बैड एनपीए जेसी फ्लावर्स को, और इसीलिए जेसी फ्लावर्स ने भी इनके ऊपर कार्रवाई की थी और कंपनी के अंदर 63.6% की स्टेक ले ली थी और कंपनी की बाकी हिस्सेदारी जेपी इंफ्राटेक के पास थी। तो सूत्रों की खबर है कि जेपी हेल्थ केयर के अधिग्रहण में रुचि रखने वाले हॉस्पिटल चैन कंपनियों ने पहले ही एआरसी और सुरक्षा रियल्टी दोनों से संपर्क किया था। 36% की इक्विटी हिस्सेदारी वाली सुरक्षा ने पिछले ही महीने एनसीएलटी के समक्ष दलील दी कि जेपी हेल्थ केयर के लैंडर्स के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं, वो बातचीत चल रही है, लेकिन ये समझौता नहीं हुआ और अब एनसीएलटी के तहत इसके ऊपर कार्रवाई होगी। इससे पहले यस बैंक ने जेपी हेल्थ केयर को एडमिट करने के लिए याचिका दायर की थी। जून 2022 में ट्रिब्यूनल ने जेपी इंफ्राटेक के लिए समाधान योजना पारित होने तक मामले को स्थगित रखा था। कुल मिला के देख सकते हो कि जेपी ग्रुप के लिए अब फिलहाल जेपी पावर और यही कंपनी बची है जिसको आगे लेके जा सकते हैं, और ये वाकई में कंपनी बहुत मजबूत है। यहाँ पे आप समझ सकते हो इसके स्ट्रेंथ से, इसके अंदर 20 स्ट्रेंथ पॉइंट है जो बहुत बड़ी बात है। 13 इसकी अपॉर्चुनिटी है, वीकनेस मात्र 4 है और थ्रेट 1 है। तो आप समझ सकते हो कि वाकई में जेपी पावर प्योर गोल्ड है। तो यहाँ पे पहले इसके स्ट्रेंथ देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे पॉइंट देखें तो MACD क्रॉस ओवर एबो सिग्नल लाइन। सेकंड है म्यूचुअल फंड इंक्रीज शेयर होल्डिंग इन पास्ट मंथ। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्राइस एबो शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। इसके अलावा कंसिस्टेंट हाईएस्ट रिटर्न स्टॉक ओवर 5 ईयर निफ्टी 500 के इसके अंदर देखा तो इसका बेहतर प्रदर्शन रहा है। रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस वर्सेज इंडस्ट्रीज ओवर 1 ईयर। स्ट्रॉन्ग एनुअल EPS ग्रोथ। Annual profit growth higher than sector profit growth. Growth in net profit with increasing profit margin Q on Q. Growth in quarterly net profit margin, increasing profit margin year on basis पे। कंपनी विथ लो डेट यानी कंपनी पे कर्ज बहुत कम है। कंपनी रिड्यूसिंग डेट यानी कंपनी लगातार अपने कर्ज को भी कम करी है। इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर यानी लगातार हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग लास्ट 2 ईयर यानी इसकी बुक वैल्यू भी बढ़ रही है। FI इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग यानी FI का निवेश यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। रिसेंट रिजल्ट ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीजिंग इन ऑपरेटिंग मार्जिन यानी ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ रहा है। MACD क्रॉस अबव सिग्नल लाइन प्रीवियस एंड ऑफ द डे। म्यूचुअल फंड इंक्रीज शेयर होल्डिंग इन लास्ट क्वार्टर। म्यूचुअल फंड इंक्रीज शेयर होल्डिंग पास्ट 2 मंथ। म्यूचुअल फंड बाइंग 2 मंथ यानी म्यूचुअल फंड लगातार खरीदारी करे। स्टॉक आउट परफॉर्म देयर इंडस्ट्रीज प्राइस चेंज इन द क्वार्टर। तो ये बहुत सारे स्ट्रेंथ है इसके जो साबित करे कि वाकई में जेपी पावर मजबूत है। इसके अलावा इसमें 13 अपॉर्चुनिटी है। अब सबको डिस्कस करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, बड़ा वीडियो हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम इसकी थ्रेड्स की बात करें तो आप देखें इसके थ्रेड्स है वो मात्र आपको एक ही दिखाई देगा और उसकी वीकनेस देखें तो 4 है। ऐसे में आप समझ ही सकते हो कि जो पॉजिटिव पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है और ऐसे में जेपी पावर में निवेश किया जा सकता है। ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय कमाल कर सकता है और जेपी ग्रुप के पास फिलहाल यही कंपनी यही बिजनेस बचा है इसको जिसको लेके वो आगे चल सकते हैं क्योंकि इस सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट है। इसके पास ग्रीन एनर्जी का बिजनेस भी है क्योंकि आप देखोगे विष्णुप्रयाग में इनका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट विश्व का एक बड़ा प्लांट है। कंपनी आने वाले समय ग्रीन एनर्जी में भी कुछ संभावना तलाश रहे। ऐसे में आने वाले समय ये कंपनी कमाल कर सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि जेपी पावर में निवेश किया जाए। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।